बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी वे किचन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा सही और सलामत रखे। आज की जो मेरी रेसिपी है वो है ब्रेड कचौरी, और उसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैंने ये ब्रेड के 12 अदद स्लाइसेस लिए हैं। मैंने वाइट ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप ब्राउन भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने 2 पीस लिए हैं थाई के। ऐसे मैंने इसके अंदर से बोन निकाल ली थी, और ये मेरे पास 2 अदद पीस आ गए हैं थाई के। और ये मैंने तकरीबन 10 से 12 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर है, क्रश ब्लैक पेपर है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें पुदीना डालना है, 1 टेबल स्पून धनिया है, ये 1 अदद वो है हरी मिर्च है। ये मैंने बलाई ली है, जो मिल्क पैक बलाई भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर वो दस्तयाब नहीं है या एक्सपेंसिव पड़ती है तो घर में जो दूध आता है उसकी बलाई को आप थोड़ी देर के लिए मलमल के कपड़े में डाल के टांग दें। तो जैसे आप पनीर को रखते हैं इसी तरह उसको रखेंगे तो ये सारा जो जितना एक्स्ट्रा दूध होगा वो निकल जाएगा और ऐसी गाढ़ी मलाई आपको मिल जाएगी। उसके अलावा पानी है जो मैंने ब्रेड के स्लाइसिस को सोक करना है। और ये मैंने 1 टीस्पून नमक रखा हुआ है, और 1 टीस्पून जो है वो मैंने क्रश रेड पेपर रखी हुई है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि मैं इसको, जो मेरे पास ये चिकन है उसके अंदर मैं इस 2 चीज़ें ऐड करूँगी। ये मैं हरी मिर्चें, नमक और क्रश पेपर, और इसके बाद ये मैंने काली मिर्च डाल के तो इसको मैं बॉईल कर लूँगी। उसके बाद मैं इसको चॉपर में मैं इसका कीमा बना लूँगी। ये इसके अंदर मैं पानी मैंने रख दिया, ये 2 गिलास पानी है। तो इसके अंदर हम ये डाल देंगे हरी मिर्चें, ये थाई का गोश्त, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1/2 टीस्पून, अभी मुझे हाफ़ डालनी है और हाफ़ मैं इसको बाद में डालूँगी, ब्लैक पेपर। और नमक मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डाल रही हूँ, अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं। और ये 1 टीस्पून। और अब हम इसको ढक के रख देंगे और इसको उबलने देंगे। इसको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थाई का गोश्त जल्दी गल जाता है। तो इसको मैं 10 मिनट के लिए इसको ढाँप के रख देती हूँ, और ये गल जाएगा तो फिर हम इसका कीमा बना लेंगे। जब तक चिकन हमारा जो है वो बॉयल होता है तब तक हम मैंने ये कटोरे का साइज़ लिया है। अगर आपके पास इससे छोटा है या कोई कटर है कोई भी ले लें आप। तो मैं, क्योंकि ये मेरी ब्रेड के अंदर बिल्कुल फिट आ रहा था तो इसलिए मैंने ये वाला स्लाइस ले लिया। तो मैं इसको नाइफ़ की मदद से ऐसे राउंड काट लूँगी। और मुझे ऐसा स्लाइस पीस में से गोल सा चाहिए, ठीक है। इस साइज़ का मुझे ये स्लाइसेस चाहिए। और ये जो हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, इनको हम चॉपर में ब्लेंड करके अच्छे तरीके से, और इनको हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे तो ये बड़े मज़ेदार से ब्रेड क्रम्स बन जाएंगे। तो इसी तरह ही मैं सारी जो ब्रेड है उसके मैं ये बना लूँगी, थोड़ा सा प्रेस करके और नाइफ़ की मदद से। ये देखें कितनी आसानी से ये बन रहे हैं। और इसी तरह मैं ये सारे स्लाइसेस इनके मैं राउंड इसके मैं कचौरी के साइज़ के काट लूँ। अब ये देखें, ये चिकन जो मैंने थाई के 2 पीस डाले थे ये बिल्कुल जिस तरह मुझे चाहिए थे वैसे ही ये गल गए हैं, बिल्कुल इसका गोश्त नरम हो गया। और अब मैं इसको निकाल लूँगी। और ये जो यखनी है, जो स्टॉक बच गया है, हम इसको ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम कोई भी चावल बनाएं, किसी भी चीज़ में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैं इसको ठंडा कर लेती हूँ, और अगर आपके पास चॉपर है तो उसमें इसको बना लें। बेहतर यही है कि मैं जैसे आपको फोक की मदद से बताऊंगी आप इसको वैसे ही क्रश कर। ये देखिए अभी ये बहुत सख्त गर्म है, तो इसमें अभी हाथ नहीं डाला जा सकता, बहुत सख्त गर्म है। तो मैं इसको फोक की मदद से थोड़ा सा खोल देती हूँ।
और ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर मैं इसको हाथों से छोटा छोटा कर लूँगी। ये कोशिश करेंगे, ये जो देखें ये हरी मिर्च जो मैंने डाली थी वो भी कितनी अच्छी सी इसके अंदर ही इसको मिक्स कर दें, क्योंकि अगर हमने इसी तरह डाला इसको तो हमारे कचौरी सही नहीं बनेगी। तो अब हमें इसको 5 मिनट के लिए छोड़ते हैं, इसमें से सारा धुआं निकल जाए और ये ठंडा हो जाए, तो फिर हम इसकी कचौरियों की फिलिंग करते हैं। ये देखिए मैंने इसको हाथों से मसल लिया है, इसको चॉपर की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने इसको इस तरह अच्छा सा इसको मैंने गला लिया है। और अब इसके अंदर ये बाकी का जो नमक और कुटी हुई लाल मिर्च है वो रह गई थी, वो हमने डालनी है। 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर डाली थी, 1/2 इसमें डालेंगे। पुदीना और ये धनिया और ये क्रीम और ये चीज़। अब इसकी फिलिंग जो हमने कचौरी की फिलिंग है इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप इसको थोड़ा सा चख के टेस्ट करके देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें नमक और मिर्चों की कमी लगी तो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अगर आप बना रहे हैं बच्चों के लिए, स्पेशली बच्चे शौक से खाते हैं, तो इसमें फिर आप मिर्चें भी कम रखें, कोशिश करें ब्लैक पेपर से बना लें और हरी मिर्च भी ऐड ना करें। तो अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और ये इसका तैयार कर लेते हैं, हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। इसको अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर फिलिंग तैयार। अब ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी जिसके अंदर सारी चीज़ें डाल के, अब मैंने ये ठंडा करके इसके अंदर मैंने मोज़रेला चीज़ की एडिशन कर दी है। अब मैं जो इसकी फिलिंग करूँगी वो सबसे पहले मैं पानी हाथ पे लगा के ब्रेड को ऐसे करके तो मैं इसको ज़रा भिगो लूँगी। दूसरा स्लाइस भी किनारों पे ज़्यादा पानी, क्योंकि हमने इसके किनारे जोड़ने हैं। इसके बाद जितनी फिलिंग आपको अच्छी लगती है, मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून फिलिंग डाली है। चीज़ ज़्यादा अच्छा लगता है तो चीज़ को ज़्यादा कर दें। अब ये इसके ऊपर रख के कोई भी फोक ले लें, थोड़ा सा उसको गीला करके हल्के हाथ से, बहुत ज़ोर से नहीं, तो हम इसको साइडों से बंद करते जाएंगे। ये अंदर से पहले का हम इसको गीला कर चुके हैं ब्रेड को, तो अब इसको हमने हल्के हाथ से, और ये देखें ये हमारा, इसको हम साथ साथ बंद करते जाएंगे। और ये हमारी इसी तरह ही ये मैंने सारी कचौरियाँ तैयार करके रखी हुई हैं ब्रेड की फिलिंग करके। और मैं अब इनको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने हल्की आंच पे ऑयल को नहीं रखना, थोड़ा सा ज़्यादा गर्म, क्योंकि हमने इसमें कोई चीज़ गलानी नहीं है, हमने इनको सिर्फ फ्राई और क्रिस्पी करना है। ये देखें ऑयल को इतना गर्म होना चाहिए इसमें ये कचौरी, क्योंकि हमने इसको गलाना तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ इसके अंदर गला हुआ है और ब्रेड को हमने क्रिस्पी करना है। अब ये हमारी ब्रेड कचौरी बिल्कुल तैयार है। कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया है, और क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसके अंदर हमने सारी चीज़ें पकी हुई डाली हैं। और ये हमारी ब्रेड कचौरी तैयार है। अब बाकी की भी मैं फ्राई ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी कितनी सी, आपको इसकी आवाज़ मैं सुनाती हूँ। ये देखिए ये कितनी अच्छी सी मज़ेदार सी कचौरी बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको काट लेंगे।
ये देखिए ये कितनी मज़ेदार सी, इसके अंदर चीज़ भी है, इसके अंदर चिकन भी है और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार है। आप इसको बनाइए, खाइए और मेरे YouTube चैनल स्पाइसी वे किचन को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़ व निगहबान सबका।